हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे एक इंजेक्शन के बारे में, एक ड्रग के बारे में जो कि यूज़ किया जाता है डिलीवरी के बाद, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो। ये इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। और ये इंजेक्शन का नाम है इंजेक्शन मिथार्जिन। इस मिथार्जिन में क्या कंटेंट होते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, इसे किन कंडीशन में यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इंजेक्शन मिथार्जिन के एक एम्पुल में 1 ml ड्रग होता है और इस 1 ml में 0.2 mg मिथिल अर्गोमेट्रिन होता है। ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, इंपॉर्टेंट होता है डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, दोनों ही कंडीशन में इसे यूज़ किया जाता है। और इस ड्रग का मेन फंक्शन होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराना। लेकिन इसमें जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ही फोर्सफुल होता है, बहुत ही विगरस, कंटिन्यूस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि ब्लीडिंग कंट्रोल हो सके। अनलाइक ऑक्सीटोसिन का फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये होता है कि दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रिलैक्सेशन भी होता है। अपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जबकि लोअर सेगमेंट रिलैक्स होता है ताकि बेबी इजीली पास हो सके, और बीच बीच में रिलैक्सेशन भी आते हैं। जबकि मिथार्जिन में ऐसा नहीं होता, मिथार्जिन में कंटिन्यूस एंड कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होता है। इंजेक्शन मिथार्जिन की वजह से यूट्रस का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यूट्रस का अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मायोफिब्रिल पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो मायोफिब्रिल के बीच में से जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी ब्लॉक हो जाती हैं, इस तरीके से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती हैं। तो ये ड्रग पोस्टपार्टम हेमोरेज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेहतरीन ड्रग है। ये ड्रग को एबॉर्शन के बाद होने वाली हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये हर ऑपरेशन थिएटर में, लेबर रूम में या डिलीवरी रूम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इसे ओपीडी में भी रखना ज़रूरी होता है। ये ड्रग इंट्रामस्कुलरली दिया जाता है यानी मसल में, या आईवी भी दिया जाता है यानी इंट्रावेनस भी दिया जाता है। जब इसे आईएम दिया जाता है तब इसका एक्शन 7 मिनट में स्टार्ट हो जाता है, और जब इसे आईवी दिया जाता है तब इसका एक्शन 1 से 1.5 मिनट में स्टार्ट हो जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? तो इंजेक्शन मिथार्जिन वेजो कंस्ट्रिक्शन कराता है यानी ब्लड वेसल सिकुड़ती है। इसे आईवी देने के बाद इसका एक्शन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होता है, 1 से 1.5 मिनट में इसका एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो आईवी देने के बाद सडन वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है और सडनली बीपी बढ़ सकता है, सडन हाइपरटेंशन हो सकता है। प्रॉब्लम उन पेशेंट में हो सकती है जो ऑलरेडी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, जो ऑलरेडी प्री एक्लेम्शिया, पीआईएच या प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या क्रॉनिक हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती हैं। हालांकि ये इंजेक्शन मिथार्जिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रग होता है पोस्टपार्टम हेमोरेज या ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसे देने से पहले इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन को माइंड में रखना ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट का बीपी ऑलरेडी बढ़ता हो, पेशेंट को प्री एक्लेम्शिया या पीआईएच हो तो ये इंजेक्शन नहीं दे सकते। पेशेंट को हार्ट डिसीज़ हो या हार्ट का कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये इंजेक्शन नहीं दे सकते। अगर हार्ट डिसीज़ के पेशेंट में ये इंजेक्शन दे दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर हार्ट डिसीज़ के पेशेंट में ये इंजेक्शन दिया जाए तो इंजेक्शन की वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सारी ब्लड वेसल यूट्रस की कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जो यूट्रस का जो ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ जाने लगता है, यानी वेनस रिटर्न बढ़ जाता है। तो हार्ट के ऊपर लोड भी बढ़ जाता है, और हार्ट के ऊपर लोड बढ़ने की वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इसलिए हार्ट डिसीज़ के पेशेंट में इंजेक्शन नहीं दिया जाता। इसी तरह थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें प्लासेंटा की डिलीवरी होती है, यानी बेबी के डिलीवरी के बाद, प्लासेंटा की डिलीवरी होने के बाद ये इंजेक्शन दिया जाता है। अगर प्लासेंटा की डिलीवरी के पहले ये इंजेक्शन दे दिया गया तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से प्लासेंटा अंदर ही रह सकता है, या प्लासेंटा के कुछ टुकड़े भी अंदर रह सकते हैं। इसे प्लासेंटा निकलने के बाद ही इसे लगाया जाता है। इसी तरह ट्विंस डिलीवरी, अगर ट्विंस की नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो तो एक बेबी के डिलीवरी के बाद इसे नहीं लगाया जाता, क्योंकि अगर एक बेबी के निकलने के बाद इसे लगा दिया गया तो दूसरे बेबी के डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट में या हार्ट डिसीज़ के पेशेंट में ये इंजेक्शन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। लेकिन अगर इन पेशेंट में पोस्टपार्टम हेमोरेज या हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हुई तब क्या किया जाए, तब हमें इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उन पेशेंट में दूसरे इंजेक्शन भी आते हैं, जैसे इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन या कार्बोप्रोस 250 माइक्रोग्राम, ये दे सकते हैं। इसके साथ अदर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे यूट्राइन मसाज, आइस पैकिंग या टैबलेट मिजोप्रोस को रेक्टली डाला जाता है। इस तरीके से अदर ट्रीटमेंट से हम ये पीपीएच को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन या कार्बोप्रोस के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज के इंजेक्शन मिथार्जिन के बारे में आपको सारी बातें अच्छी तरह समझ आई होगी, और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।